सर हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अच्छा, आईएएस यस बनना सर, है? आईएएस ही बनना है। क्यों आईएएस बनना है भाई? क्या पूरा गांव के सब लोग आईएएस बनेंगे? सब लोग बने हैं तो और ताकि और भी हमारे माधोपट्टी का नाम हो और भी संख्या बढ़े आईएएसओ की, इसलिए। अच्छा, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी। हमें तो वैसे सिंगर बनना है पर मतलब देखिए एक सिंगर तो मिली कम से कम माधोपट्टी में, तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, माधोपट्टी आईएएस और पीसीएस लोगों का गांव, आईएएस पैदा करने वाले फैक्ट्री वाला गांव। और हम लोग अब यहाँ आ गए हैं। ये देखिए माधोपट्टी का प्रवेश द्वार है, श्री नागेंद्र नाथ सिंह नागू एडवोकेट द्वारा निर्मित। और यही वो गांव का एक गेट है जहां से हम उस गांव में चलते हैं, जो गांव सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस पैदा करने वाला गांव है। सबसे ज़्यादा अफसर इसी गांव से निकलते हैं। पूरे देश में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में इतने ज़्यादा आईएएस पीसीएस निकलते हों। इस गांव में कई ऐसे घर हैं जिस घर में 10-10, 12-12, 14-14 आईएएस पीसीएस एक एक घर में हैं। आपको हम आज इसी गांव में ले चलेंगे और इस गांव की कहानी इतनी खूबसूरत है कि आपको हम आज इस कहानी में बताएंगे कि आखिर इस गांव की खासियत क्या है, इस गांव की आबो हवा में, इस गांव की मिट्टी में ऐसा क्या चीज़ है कि इस गांव में जो है केवल आईएएस पीसीएस पैदा होते हैं और हर घर में आईएएस है। पहले कहा जाता था कि अगर आप ढेला भी चलाएंगे तो किसी आईएएस या पीसीएस के घर में ही गिरेगा। तो चलिए इस गांव में चलते हैं और लोगों से ही बात करते हैं। बच्चों के अंदर जो है ना वो आईएएस वाला और आईएएस पीसीएस जो अफसरों का गांव है उसकी फीलिंग बचपन से ही रहती है कि आईएएस ही बनना है बड़े होकर। आईएएस ही यस बनना सर, है? आईएएस ही बनना है। क्यों आईएएस ही बनना है भाई? क्या पूरा गाँव के सब लोग आईएएस ही बनेंगे? सब लोग बने हैं तो और ताकि और भी हमारे माधोपट्टी का नाम हो और भी संख्या बढ़े आईएएसओ की, इसलिए। अच्छा, आईएएसओं की संख्या ज़्यादा बढ़े। और क्या मतलब बचपन से यही रहता है कि सबको आईएएस ही बनना है? आईएएस बनना हमारे घर में और सब लोग वो लोग भी तैयारियां ही कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं आपके घर में? अभी घर में हमारे 2 भैया वो कोई है आईएएस अभी पहले से? नहीं, अभी पहले से कोई नहीं है, लेकिन बनना है? बनना है। आपको क्या बनना है? हमें तो वैसे सिंगर बनना है पर मतलब देखिए एक सिंगर तो मिली कम से कम माधोपट्टी में कि भाई सिंगर बनना है। कुछ अलग आप सोच रही हैं करने के यस, कि क्यों अलग सोच रही हैं? मतलब पहले से हम मतलब अच्छा गाते थे, मैम हम भी कहती थी मतलब पहले से हाँ, मतलब जो मन हो वो किया जाए। हमारे अंदर से मतलब वो हाँ, भावना कि ऐसा निकलती नहीं है कि ना। मतलब अब सब लोग एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम भी जबरदस्ती वही कर रहे हैं। सही। जबरदस्ती में कोई अच्छा तो कर नहीं पाता है। हाँ? अच्छा गाते हैं इसलिए मैम कहती है तुम इसी लाइन में जाओ, हमें अच्छा भी लगता है गाना। हाँ, नहीं ये तो अच्छा है कि भाई हमारा जो मन करे वो बने। आप क्या बनना चाहती हैं? सर हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते अच्छा, हैं। क्यों गांव में आईएएस लोग का गांव है इसलिए? सब ऐसे है तो सर, लेकिन अभी बंद हो गया तो ये सोच रहे कि हर बंद नहीं होना चाहिए, चालू रहना चाहिए कि बनते रहें लोग आगे। ये लड़का जो है पीछे छिप रहा है, क्यों? तुमको क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आईएएस लोग का गांव है, लेकिन बच्चे, आज के बच्चे जानते हैं कि हम जिस फील्ड में बेहतर करें उसमें काम करें। जैसे इस बिटिया ने कहा कि मैं अच्छा गाती हूँ तो मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। ये बेटा कह रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ इसलिए टीचर बनूंगा। लेकिन बेटियों का कहना है, कुछ और बच्चे जो मिले उनका ये कहना है कि चूँकि माधोपट्टी है गाँव आईएएस पीसीएस के लिए जाना जाता है तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम आईएएस। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आगे आइए हम। तो अब हम लोग माधोपट्टी गांव के अंदर हैं और आप देखिए पीछे कितना खूबसूरत नीम का पेड़ है और पूरा माहौल जो यहाँ का वातावरण है ना, एकदम उसी वातावरण से ही लगता है कि जो है क्यों ये अफसरों आईएएस पीसीएस लोगों का गांव है। यहाँ कुछ लोग हैं गांव के, उनसे हम बात करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मिट्टी में, इस आबो हवा में ऐसी क्या चीज़ है कि हर घर से आईएएस पीसीएस पैदा होते हैं। और बच्चा कहते हैं कि जन्म लेता है तभी से वो इसी के बारे में सोचने लगता है। ये आपका क्या नाम है? ध्यानचंद सिंह नाम है। जी ध्यानचंद सिंह जी, आप बताइए कि आखिर माधोपट्टी गांव की ऐसी क्या खासियत है, यहाँ की मिट्टी आबो हवा में ऐसा क्या है कि अफसर ही पैदा होते हैं यहाँ पे? एक उदाहरण मैं दूंगा एक भजन से, जी। मीरा जी के। जी जी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी। तो ऐसे ही मेरे बच्चों में, मेरे गांव के बच्चों में ये लगन, पढ़ने की धुन, पढ़ने की लगन, शिक्षा के प्रति जागरूक हुए और वो हमेशा ये कटिबद्ध होकर चल रहे हैं कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और मुझे सिविल सर्विस में जाना है। अब तो अन्य क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। तो ये यहाँ का वास्तविकता है, इस गांव से जो जुड़ा हुआ है।
नहीं मतलब क्या ऐसी चीज़ रहती है उन बच्चों की परवरिश में या परिवार में, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग इस गांव की कहानी जानना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें कि हमारे गांव में भी या हमारे घर के बच्चे भी उस तरह से निकलें जैसे माधो पट्टी में होता है कि इतने छोटे गांव में इतने ज़्यादा अफसर हैं। नहीं, यहाँ भी शुरुआत में तो जब एक दो लोग निकले तो उनसे प्रेरणा लेकर के और भी बच्चे उसी माहौल में ढलने लगे, अपने को ढालने लगे। तो मैं भी निकाल सकता हूँ। अगर हमारे गांव के हैं, अगर ये निकाले हैं तो उनसे उनके पास बैठ करके उनसे शिक्षा लेना, उनसे आइडिया लेना कि आपने निकाला है। बहुत सीनियर थे, चाचा बाबा लगते थे, तो कोई बाबा कहता था, कोई चाचा कहता था कि मैं क्या करूँ कि मैं भी आपके समकक्ष निकलूँ या आपके पद चिन्हों पे चलूँ। तो थोड़ा सा वो क्लिप देते थे कि भाई ऐसे तैयारी करना है, ये करना है, तो एक माहौल बनता था उनका। और उसके लिए बेसिकली यहाँ से इंटर करने के बाद सीधा बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे। फिर वहाँ का माहौल ही ऐसा बनता था। या तो अभी भी माधो पट्टी के बच्चे इलाहाबाद ही जाते हैं कि दिल्ली के मुखर्जी नगर जाते हैं? नहीं, इलाहाबाद ही जाते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग इलाहाबाद ही जाते हैं। हाँ, यहाँ के जो लोग बाहर रहते हैं, माधो पट्टी से बाहर जो रहते हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चे अगर नेवडा के आसपास हैं या लखनऊ में भी हैं तो उनके बच्चे वो दिल्ली जाते हैं, सब करते हैं। बाकी तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जौनपुर इंटर कॉलेज, टीडी कॉलेज से निकले या किसी भी इंटर कॉलेज से निकले तो बीए अपना एडमिशन वो इलाहाबाद ही करा। तो बचपन से ही उनको परवरिश, उनके दिमाग में ये रहता है कि हमको आगे चल के IAS PCS बनना है, या फिर जो आपने कहा कि वो जो कंपटीशन है, देखा देखी जो है लोग? नहीं, परिवार में ये अब सबसे सुनते आ रहे हैं, भाई वो फलाने का लड़का है, निकल गया, तुम भी सोचो तुम्हें क्या बनना है। तो वो अपना एक आइडिया बनाते थे कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। शुरू में तो वो उनका एक ही एम रहता था कि इस गांव से IAS PCS निकलने हैं, मुझे भी बनना है, मुझे भी निकालना। कितने IAS PCS होंगे इस गाँव में? 47 के करीब थे। 47। कितने घर हैं? 50-55 के करीब। 50-55 घर में 47 IAS PCS। मतलब ये 50 लोग, 55 लोगों का परिवार घर है और उसमें 40 से ज़्यादा जो है IAS PCS हैं। क्या आपका क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल जी, क्या वजह है, क्या खास है इस गांव की मिट्टी में? पूरा देश इस गांव जैसा बनना चाहता है, क्या आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक ललक होनी चाहिए। कोई भी बच्चा हो, या मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो या अन्य किसी का भी बच्चा हो, एक ललक होनी चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। माधो पट्टी में एक चीज़ है कि उनके परिवार में ये चीज़ें बच्चों को छोटे से ही बताई जाती है कि बेटा आपको ये बनना है। लेकिन अगर वो बच्चा कहीं चेंज करना चाहता है कि नहीं पापा मुझे ये करना है, तो उसमें ही उसको डाला जाता है। ऐसा नहीं उसको बाउंडेशन है कि नहीं बेटा तुमको ये बनना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ आप अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान दें और बच्चा मेहनत करे। आपको लग रहा है कि देश में और भी माधो पट्टी गाँव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उन लोगों को? बस लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। क्या ऐसा इस गांव में आप अलग देखते हैं जो आपको जी चाहते हैं? एक लक्ष्य बनाना होता है। इस गांव के लड़के अपना एक लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, निकालना है। अच्छा। अभी इस परिवार में तो एक परिवार में 5-5 भाई आए। आपके घर में कौन कौन है? कोई? हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब थे। अच्छा, क्या नाम था? वो प्रेमचंद सिंह नाम था। PC सिंह। वो IG से रिटायर हुए। अच्छा, उसके बाद हमारी बहू है शिवानी सिंह। आपकी बहू शिवानी सिंह? वो SDM PCS में निकाली है। अच्छा। और अपने बैच में वो टॉप की थी। अच्छा। तो ये माहौल मतलब देखा देखी भी बन जाता है कि भाई बगल में बच्चे में। अब जैसे हमारे परिवार में घर में IG थे, वो बहू जो है SDM है। सबसे बड़े भाई साहब जो थे वो साइंटिस्ट हैं, भाभा रिसर्च सेंटर में बॉम्बे में है। उनसे जो छोटे थे वो गुजरात सचिवालय में थे और वो भी सेक्रेटरी रैंक के। तो पिछले कुछ समय में कुछ लोग कह रहे थे कि पिछले कुछ समय में अगर 1-2 साल के बीच में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। अब उस तरह का माहौल भी चेंज हुआ है, बच्चे अब अलग अलग फील्डों में भी करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं। इधर विगत कुछ वर्षों में अब चेंज आया है, कुछ लड़के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर अब वो उनका अपना बदलाव, अपना चॉइस है। अब सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, या मतलब ये भी बदलाव सही है? ये भी बदलाव सही है। पिछले कुछ समय में मतलब क्या इस गांव में IAS PCS की चीज़ें कम हुई हैं? नहीं, कम हुआ, ब्रेक हुआ है। अच्छा। उसका वजह है कि अब लड़के अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अब अपना कैरियर चुन रहे हैं। अच्छा। ये तो इतना बहुत हो गया है, अभी तो है।
हाँ, फिर और उसके बावजूद भी अपना करियर चुनने के बाद अगर अदर में वो जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी अगर उनका मन उसमें नहीं रमा तो पलट के फिर वो तैयारी करते हैं, फिर वो यूपीएससी निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, फिर मतलब किसी और भी फील्ड में आते हैं। थोड़ा चलते हुए भी बात करें, यहाँ गांव की गलियों को थोड़ा देखा जाए, क्योंकि ये गांव की मिट्टी ऐसी है, इसकी आबो हवा ऐसी है। आप देखिए इधर दिखाइए इस गांव को, ये देखिए ये पूरा गांव आप देखिए, क्योंकि आईएएस पीसीएस लोग का गांव है, तो इस गांव की एक एक झलक, एक एक तस्वीरें जो हैं आपके लिए बहुत ही आपके दिलो दिमाग में बसनी चाहिए।